स्टूडेंट, आपका सनशाइन क्लासेस में स्वागत है। आज मैं आपको ज्योमेट्रिकल शेप्स एंड एंगल्स के क्वेश्चन कराऊंगा जो कि मैथ ओलंपियाड में आने वाले हैं। उनकी चलिए प्रैक्टिस करते हैं। ज्योमेट्रिकल शेप्स एंड एंगल्स। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एंगल 89 इज। अब आप सबसे पहले थोड़ी सी चीज़ें ध्यान रखना। जब कभी भी 90 डिग्री से अगर नीचे की साइड में यानी कि बिलो कम, तो उसको बोलते हैं एक्यूट एंगल। आप अपनी कॉपी पर साथ ही साथ लिखते चलें। ये आपने एंगल्स पढ़े होंगे। तो एक्यूट एंगल जो 90 डिग्री से कम होता है उसको क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है, द एंगल 234 इज, यानी कि 234 यानी कि मैंने बोला 90 डिग्री से अगर छोटा होता है उसको बोलते हैं एक्यूट। ठीक है, लिख लेना। अगर 90 डिग्री का कोई एंगल होता है उसको बोलते हैं राइट एंगल, राइट एंगल्स। और अगर जो 90 डिग्री से बड़ा होता है उसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। और जो 180 का होता है उसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल, STRAIT, स्ट्रेट एंगल। और जो 180 से एबव होता है, यानी कि जो 180 से एबव होगा उसको बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। और थ्री मतलब यही थ्री जो कहते हैं 180 से एबव और 360 से डाउन, तो इसको रिफ्लेक्स एंगल बोला जाता है। मैं जो बोल रहा हूँ आप अपनी कॉपी पर नोट डाउन करते जाइए। तो इसका मतलब अब आप देखिए इस वाले क्वेश्चन को, इसमें बोला है 234 जो हमारा 180 और 360 के बीच वाला होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल। अब देखिए इसको अगर हम जब करते हैं तो ये वाला क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल होगा इसका आंसर, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम 3 पर आते हैं। 3 वाला क्या कह रहा है, चलिए 3 वाले क्वेश्चन को हम करते हैं। देखिए वो भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस उसमें नेम का बताना है। देखिए ये विच इज़ क्लोजेस्ट टू द साइज ऑफ द एंगल। अब ये बता रहा है कि हम इसका साइज़ क्या लिख सकते हैं। साइज मीन्स इसका हम यानी कि इसको 90 डिग्री से, अब बताओ 90 डिग्री अब कैसा होता है। एक और चीज़ बता रहा हूँ, 90 डिग्री जो हमारा होता है वो बिल्कुल एकदम स्ट्रेट लाइन होती है, ये 90 डिग्री का बोला जाता है। अगर इधर साइड में हुआ तो ये 90 डिग्री होगा, और अगर नीचे की साइड में हुआ तो ये 90 और ये 90। देखो 90 90 90 90 मिलके कितने हो जाएंगे, 360 हो जाएंगे। अब ये बताओ ये 90 डिग्री से कम है, मतलब एक 90 डिग्री अगर यूँ होता तो ये 90 डिग्री से नीचे की साइड में तो यानी कि कम है, और 90 डिग्री से कम वाला कौन सा है हमारे में, 57 है ना। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब इसमें देखिए, अब इसमें अब आप समझ पाएंगे। अब जैसे FOE दे रखा है, अब ये बताइए कि उसने उल्टा ये ऐसे ना करके नीचे की साइड में किया है। उसने अब कैसे किया है, नीचे की साइड। तो नीचे की साइड में ये देखिए 180 का होता है ये नीचे की साइड में, ये और 180 से एबव हो गया। अब 180 से तो एबव है पर, लेकिन अगर मैं इसके ऊपर करूँगा तो ये कितना होगा, तो 90 ये 90 ये 90 ये, अब ये वाला 90 है नहीं है, तो ये देखिए ये 270 का होगा, ये इतना 270 का होगा। अब ये होगा तो वो 270 से छोटा होगा, 270 से बड़ा नहीं होगा। तो एक हमारा आंसर है C नंबर, जो कि क्या हमारा आंसर हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, फॉर द एंगल शोन इन डायग्राम एरो पॉइंट। अच्छा इसमें देखिए एरो वाला ये पॉइंट है, इसके बारे में बात कर रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे। जैसे एरो का ये बनेगा, ये इस वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं, एरो का मतलब समझ रहे हो, ये से पॉइंट है, जैसे मैंने इसको बनाया तो इस वाले पॉइंट को क्या बोलेंगे, जिस पर ये दो लाइनें मिल रही हैं, इसको बोला जाता है वर्टेक्स। क्या बोला जाता है, वर्टेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। देखिए इसमें बोला है कि ये जो हमारे शेप दे रखी है इसमें दो पॉइंट हैं, जिसमें हमें पहले वाले अल्फ़ा को बताना है। अल्फ़ा अल्फ़ा हमारा ऐसे करके और ऐसे है, अल्फ़ा हमारा ऐसे करके और ऐसे है, ना कि ऐसे करके और ये, दोनों में अंतर है। सुनिए हम इसको ऐसे नहीं बोलेंगे अल्फ़ा, अल्फ़ा केवल कितना है यहाँ से ये, तो इसका नाम स्टार्ट करिए ADB। ये जो एंगल जो बनता है उसको बीच में लेना है, चाहे तो आप इसको BDA भी बोल सकते हो, ठीक है ना। अगर BDA या ADB कहीं पे भी अगर आपका है तो आप आंसर उसको लगा दीजिए। देखिए AD हमारा बीच में आना चाहिए, डी किस में बीच में है ये देख लीजिए, ये रहा बी का। और ये BDC, सी का तो कोई काम ही नहीं है, इसलिए ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए इसमें बीटा के बारे में पूछा है, इसमें बीटा के बारे में, तो बीटा हमारा किन दो के बीच में, इन दो के बीच में, तो DCB या BCD बीच वाला सेम रहेगा, आप इन दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं।
तो इसमें देखिए DCB हमारे पास पहला ही ऑप्शन मिल रहा है। अगर एक और कोई ऑप्शन हो तब आप देखो DCB डी, अब देखो ये C बीच में है, C किसी के बीच में है तो ACB तो होगा ही नहीं, है ना। इसीलिए हमारा क्वेश्चन का फर्स्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। चलिए, इफ़ टू एक्यूट एंगल आर टुगेदर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल ऑफ देयर सम। ये कहना है कि दो एक्यूट एंगल है, उन दोनों को ऐड किया जाता है तो कौन सा पॉसिबल है जो नहीं बनेगा। नहीं बनेगा मतलब देखिए, अब हम कह रहे हैं 90 डिग्री से कम वाले को क्या बोलेंगे, 90 डिग्री से कम वाले को क्या बोलेंगे, 90 डिग्री से कम वाले को क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। अब मान चलो हमारा 89 है, सपोज करते हैं, इन दोनों का ऐड क्या होगा 98, मतलब सॉरी 9 9 18 कैरी 1, 9 और 8 17, तो 178 हो गया। अब 178 यानी कि 180 से भी हमारा कम आएगा, मतलब दो एंगल हमारे 98 90 178 तो आएगा। अब इनका पॉसिबल क्या नहीं हो सकता, हमारा कभी भी पॉसिबल स्ट्रेट लाइन नहीं होगी। ये ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब 90 डिग्री से बड़ा तो है ही ये, राइट एंगल हो सकता है, एक एक्यूट एंगल भी हो सकता है। तो यानी कि हमारा क्या नहीं हो सकता, स्ट्रेट एंगल। अब ये बताइए, अगर मैंने बोला किसी भी ट्राइंगल में अगर हमारा एक भी, अब मैंने मान के चलो ये बोला ऐसे ट्राइंगल मैंने बना दिया एक, क्या हम इसको 180 बोल सकते हैं, 180 होता है हमारा बिल्कुल सीधा, तो ये तो होगा ही नहीं। इसी तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल इज एक्यूट। इसमें से एक्यूट एंगल किसको बोला जा सकता है। जो इसमें लाइन दे रखी है उस लाइन में देखिए, अब देखिए ये क्या कह रहा है, एक्यूट एंगल एक राइट एंगल को बोलते हैं, नहीं। 1.5 किसका, 90 का, तो कभी इसको तो बोलेंगे नहीं, ये तो एबव हो गया, 90 से कम चाहिए। टू राइट एंगल को 180 बोलते हैं, तो हाफ राइट एंगल का मतलब हो गया 90 में 1/2 से डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा 45। समझ में आ रहा है, तो इस तरीके से हम इसको आंसर को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसमें बोला है कि हाउ मेनी एक्यूट एंगल आर देयर इन द पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में ये बोला गया है कितने इसमें एंगल्स हो सकते हैं, पॉसिबल एंगल। देखिए, एक एक्यूट एंगल, दो एक्यूट एंगल, तीन एक्यूट एंगल, चार एक्यूट एंगल। अब इन दोनों को मिला देंगे तो 5 हो जाएगा, है ना। इन दोनों को मिला देंगे 1 2 3 4 5 6, इन दोनों को मिला दो 7 हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों को मिला दो 8 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ मिला दो 9 बन जाएगा। अब इससे ज़्यादा नहीं बनेगा क्योंकि ये तो हम मिला ही चुके हैं। तो हमारे क्या बन सकते हैं, हमारे 9 एक्यूट एंगल बन सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9, है ना। चेक कर लेना, मेरे हिसाब से तो 9 ही इसका आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट एक्यूट एंगल 90 डिग्री से कम। देखिए आप पहले वर्टेक्स को देखो, 1 2 3 4 5, 5 तो ये हो गए हमारे ऊपर ऊपर दिख रहे हैं। अब आइए वर्टेक्स के अंदर वाले, एक वर्टेक्स यहाँ पे, दो एंगल यहाँ हो गए, दो एंगल यहाँ हो गए, दो एंगल यहाँ हो गए, और दो एंगल यहाँ और दो एंगल यहाँ। कितने वर्टेक्स मिले, 5। 5 का मल्टीप्लाई 10 से करो, 10 5 दो, दो से करिए, दो से, मतलब 5 2 10, क्योंकि देखो एक यहाँ का मिलेगा, एक यहाँ का मिलेगा, एक यहाँ का मिलेगा, एक यहाँ का मिलेगा, ऐसे करके इसके राइट एंगल मिलेंगे। तो 5 दूनी 10, 10 और 5 15। तो ये मेरे हिसाब से इसका आंसर कितना होना चाहिए, 15। देखिए जो कि नीचे दे रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आप सबसे पहले वर्टेक्स को देखो, सबसे बढ़िया पड़ेगा। वर्टेक्स देखोगे तो उसमें क्या है ना, दो एंगल आपके एक्यूट एंगल होंगे ही होंगे। जैसे मैंने एक इसका वर्टेक्स देखा, 1 2 3 4 और ये 5। अब 5 इसमें है तो 5 दूनी 10, तो 10 तो कम से कम होंगे ही होंगे। अब 10 के बाद देखिए 10 का कोई ऑप्शन है, 10 सबसे हाईएस्ट है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। काम खत्म करो। थोड़ा लॉजिकली देखिए कि इसमें क्या बना। अब देखो एक्यूट एंगल फिर से पूछा है, फिर से मैं बोलूँगा इनके एक वो देखो वर्टेक्स, 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 हो गए। तो 6 का मल्टीप्लाई आप किस में कर दो, 2 में कर दो, 6 दूनी 12 आना चाहिए। अच्छा, एक इसमें मुझे लगता है ये 90 डिग्री का बना रहा है, ये इसमें हमें हमारा ये आएगा नहीं क्योंकि ये 90 डिग्री का बना रहा है। आप इसको देखिए, ये जो उसने लाइन करी ना वो इसी वजह से करी है कि ये 90 डिग्री का हमारा एंगल हो जाएगा, इसीलिए ये हमारे 6 नहीं होंगे वर्टेक्स। इसको समझिए, ये 6 वर्टेक्स नहीं होंगे क्योंकि हमारे में ये वाला काउंट नहीं होगा।
तो 1 2 3 4 5, तो 5 का मल्टीप्लाई हम 2 से देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। आगे समझ में 10 क्यों आंसर है। नेक्स्ट इसमें देखिए क्या है, हाउ मैनी राइट एंगल्स। अब देखिए बिल्कुल ये सीधे सीधे बने हुए हैं। देखिए ये राइट एंगल का साइन है, ये राइट एंगल है। अभी तक जब ये राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल, ये भी राइट एंगल। अब किसी भी वर्टेक्स से अगर हम राइट एंगल निकालते हैं और राइट एंगल दे रखा है एक भी, तो ये हमारे सारे क्या बन जाएंगे, वर्टेक्स राइट एंगल के ही होंगे। कितने हैं इसमें, 4 वर्टेक्स दे रखे, तो 4 का मल्टीप्लाई 4 से ही कर दो। तो मेरे हिसाब से इसमें हम्म, इसमें कुछ गलत है क्या, इसका आंसर क्या चक्कर है। मेरे हिसाब से तो इसमें 16 होना चाहिए, क्योंकि एक तो पैरेलल भी दे रखी है ऐसे करके। तो ये इसके सामने ये बराबर है, यहाँ पर उसमें बराबर है, यहाँ पर बराबर है, ये बराबर, ये बराबर, ये बराबर। हमारे कितने आएंगे, 4 8 4 12 4 16। 16 एंगल आने चाहिए इसमें, जो कि राइट एंगल बनेंगे ही बनेंगे। पता नहीं भाई ये कैसे गलत दे रखा है, इसका आंसर मेरे हिसाब से 16 आंसर होना चाहिए। आगे नेक्स्ट देखिए, हाउ मैनी राइट एंगल, हाउ मैनी राइट एंगल फुल रोटेशन। रोटेशन का मतलब है, मैंने बोला था ऐसे करके एक लाइन हो गया, ये 90, ये 90, ये भी 90 और ये भी 90। अब रोटेशन का मतलब है एक गोला बनाना। तो एक गोले बनाने में कितने 90 आए, 1 2 3 4, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 आंसर होकर इसका आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है ना। अरे अरे सॉरी, एक चीज़ गलत बोल गया मैंने कि फुल रोटेशन, टू फुल रोटेशन बोला है, एक फुल रोटेशन नहीं है। इसको टू लिखा हुआ है मैंने, ये टू रोटेशन, टू फुल रोटेशन, यानी कि एक रोटेशन में 4 है, तो 2 रोटेशन में कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। इसलिए आंसर इसका क्या होगा, 8 हो जाएगा। अगर मेरी कहीं गलती होगी, वही क्वेश्चन अगर हम गलत पढ़ेंगे तो वही गलत आंसर हो जाएगा, चाहे मैं हूँ चाहे आप भी हूँ। तो थोड़ा सा क्वेश्चन के आंसर को भी बड़ा आराम से देखें और तभी उसके आंसर को करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है हाउ मैनी ऑब्ट्यूज एंगल आर इन द डायग्राम। इस डायग्राम में कितने ऑब्ट्यूज एंगल हो सकते हैं। अब ऑब्ट्यूज एंगल को हम चलो बना के देखते हैं कितने बन सकते हैं इसमें। देखिए एक तो ये बन जाएगा, एक, है ना। अब देखो 1 2 3, ठीक है। एक ये 4 यहाँ से बनेगा, एक ये 5 बनेगा, ठीक है। और एक आप लोगे तो इसका पूरा बन जाएगा यूं करके 6, ठीक है। दोबारा से समझ लो, एक एक करके मैं बता रहा हूँ। देखो पहले तो पूरा बनेगा एक, ठीक है। मैं दोबारा से बनाता हूँ। ऑब्ट्यूज देखना है एक, है ना। फिर नीचे वाली साइड से ले रहा हूँ 2 और ये 3, यहाँ तक बन गया। अब सेम फिर पीछे से 4 5, इतने तक ही जोड़ेंगे इससे 5, और एक जो छठवा आएगा वो पूरा आएगा। तो इसलिए इसके आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन आंसर 6 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंगल इज ऑब्ट्यूज। यानी ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा होगा, हाफ ऑफ राइट एंगल नहीं होगा, वन राइट एंगल नहीं होगा, वन एंड हाफ नहीं होगा, टू राइट एंगल को क्या बोला जाएगा। नहीं 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 नहीं। दोबारा से देखिए, ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब वन, वो 90 डिग्री से तो एबव है पर 180 से छोटा, तो हमारा ये नहीं होगा, टू राइट एंगल नहीं होगा। वन एंड ये वाला हो सकता है, तो यही हमारा आंसर होगा सी। इसका आंसर क्या होगा, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी स्ट्रेट एंगल्स आर देयर इन 3 रोटेशन। स्ट्रेट एंगल कितने बनेंगे 3 रोटेशन में। जैसे अब मैंने मान के चलो, मैंने ड्रॉ किया एक रोटेशन हमारा एक है, इसमें हम एक ही तो लाइन कर सकते हैं ऐसे। अब ये 80 ऊपर से बनाएगा, 80 नीचे से बनाएगा, तो एक ही रोटेशन में 2 बन सकते हैं। और कितने ये करवा रहा है, 3 फुल रोटेशन करवा रहा है। कितने करवा रहा है, 3 फुल रोटेशन करा रहा है। तो इसका आंसर आप बताइए कितना होगा फिर। इसका रोटेशन के हिसाब से 6 आएगा या नहीं आएगा, तो बस इसका आंसर हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंगल इज नॉट रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स एंगल नहीं है, यानी कि 180 से एबव और 360 से छोटा नहीं होना चाहिए। तो ये देखो, ये तीनों 180 से बड़े हैं,
ये तीनों 180 से बड़े हैं तो इसको लेंगे नहीं, 179 हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी के तीनों रिफ्लेक्स एंगल है, जो 180 से बड़ा होता है उसको रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी कह रहा है ए ओ बी हमारा 67 है, तो व्हाट इज द साइज ऑफ रिफ्लेक्स एंगल। अब जब बताइए, ये पीछे वाला पूछ रहा है, रिफ्लेक्स एंगल का मतलब है अंदर के बाद ये पीछे वाले को पूछता है। अब टोटल होता है 360, 360 में से माइनस कर दो आप 67 को, है ना, तो 10 में से 7 गए तो 3, यहाँ बचा 9 में से वो 5, 15 में से 6 गए तो 9, और यहाँ बचा 2, तो 293 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है, व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ 33 एंगल्स you would need to make a reflex angle. What is the least number, यानी कि सबसे छोटा नंबर क्या हो सकता है 33 एंगल्स के, मतलब जैसे हम क्या करें इसमें कितना 33 एंगल्स, अच्छा 33 एंगल्स यू वुड नीड टू मेक रिफ्लेक्स, हमें 33 एंगल्स बनाना है, और 33 एंगल्स बनाने में ये कहना चाह रहा है कि कितने रिफ्लेक्स एंगल बन सकते हैं 33 एंगल्स में, 33 एंगल्स में हमारे कितने रिफ्लेक्स एंगल बन सकते हैं। तो अब आप देखिए, जैसे 180 से मोर होता है हमारा, ठीक है, अब ये करिए अगर हमारे 180 से मोर होता है, और तो हम ये जैसे 36 का 33 का मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करें, 33 में मल्टीप्लाई क्या, 33 मल्टीप्लाई कितना करें, जो 180 से एबव हो जाए, जैसे 180 से एबव होता है तभी हमारा क्या हो जाएगा। तो मैं करता हूँ पहले 5 से, 5 3 15 कैरी 1, 5 3 15 और 1 16, ये 168 हुआ है, अभी सब 180 से ऊपर नहीं निकला। अभी इसमें मैं और क्या करता हूँ कि जैसे मान चलो मैं कहूँ इसमें और एक और 33 का मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने कि मतलब एक और हमने इसमें ऐड करें तो 8 और 3 5 3 15 होगा, 165, 165 और इसमें ऐड करेंगे तो 58, 69 और 198 आ जाएगा, ठीक है। अब इसका मतलब 180 से अबव हो गया, तब ये रिफ्लेक्स एंगल है, तो कितनी 33 की अबव जरूरत पड़ेगी हमें, 6 की, 6, ये इसका मतलब 6, या 6, ठीक है ना। चलिए अब आप आंसर देखिए, ठीक है, मैं आपके सामने भी सॉल्व कर रहा हूँ, कहीं मैंने ऐसा नहीं पहले से करके बैठ, तो थोड़ा सा देखो तुम्हारे सामने ही कर रहा हूँ कि कैसे इसको सॉल्व करना है, आपको भी कैसे इसको करना है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द ट्राइंगल शोन एबव, यानी कि ये किस तरीके का एंगल है ये आपको बताना है, कि आपको ये देखो ये 5 दे रखा है या 4 दे रखा है या 3 दे रखा है, इसकी डिफाइन का मैं समझाऊँ, अगर ये देखो ये हमारा दे रखा है 5 4 3, तो इसके क्या है ना, ये साइड दे रखी है 5 4 3। अब इसमें जैसे मैं बताऊँ, ये पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग चलता है, ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग, अगर ये हमारे ऐसे ट्राइंगल में 3 4 5 आता है, तो इस ट्राइंगल को कौन सा ट्राइंगल बोला जाता है, राइट एंगल। कौन सा एंगल बोला जाता है, राइट एंगल बोला जाता है। तो राइट एंगल के हिसाब से हमारा इसमें है क्या कोई राइट एंगल, स्केलन, स्केलन का मतलब है तीनों साइड अलग अलग, स्केलन का मतलब क्या होता है, तीनों साइडें अलग अलग, और और राइट एंगल का मतलब है एक 90 डिग्री का एंगल, ठीक है, इसलिए इसमें दोनों चीज़ बोल दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ ट्राइंगल इज आइसो स्केल्स एंड राइट एंगल। आइसो स्केल्स और राइट एंगल का मतलब क्या होता है, पहले सुनिए, कि जैसे मैंने एक राइट एंगल बनाया, राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री, आइसो स्केल्स का मतलब होता है इनकी दोनों साइड क्या है, इक्वल हैं, और ट्राइंगल बना देंगे हम इस लाइन से मिला के, है ना। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है, ट्राइंगल हैज़ एंगल 90 डिग्री, ये भी सही बात है, उसने बोला है फॉल्स बताना है। द ट्राइंगल हैज़ टू ऑफ इट्स सेम लेंथ, बिल्कुल सही बात है। द ट्राइंगल हैज़ वन साइड लेंथ 5, हो सकता है। द ट्राइंगल हैज़ साइड ऑफ लेंथ, इनकी ये चीज़ गलत है कि 3 4 5 जब उसने अलग अलग दे रखा है तो ये स्केलम कहलाता है, ना कि ये। तो इसका आंसर हमारा क्या होना चाहिए फिर, इसका आंसर नॉट में बोला है तो इसलिए हमारा आंसर आएगा डी, यानी कि उसने बोला है फॉल्स बताना है, हमारा डी फॉल्स है हमारा इसका आंसर। चलिए
क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। क्या कह रहा है? श्रद्धा मेड कॉपीज ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल शोन द जॉइन द एजेस ऑफ ट्राइंगल टुगेदर टू मेक एंड शेप आर नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल में बता रहा है श्रद्धा, नॉट पॉसिबल। अब ये बताइए इसमें क्या नहीं बन सकता। देखिए समझिए, मैं समझाता हूँ। जैसे एक ट्राइंगल ये बना हुआ है, सेम ऐसे ही एक और ट्राइंगल क्या है ना, आपको इसके ऊपर और बनाना है। जैसे मैंने मान के चलो ऐसे किया और एक और बन गया, तो ये भी हमारा 90 डिग्री का बनेगा। तो इस तरीके से बताना है कि ये कौन सा ट्राइंगल नहीं बन सकता है। इसको हम एक तरीके से पैरेललोग्राम भी बोल सकते हैं। देखो पैरेललोग्राम में क्या होता है, मैं पैरेललोग्राम की आपको समझाऊँ। जैसे हमारी दो साइड हैं और ये साइड चाहे तो बराबर हो, इक्वल हो, उससे मतलब पैरेलल का मतलब इनके बीच में डिस्टेंस बराबर होना चाहिए, उसको बोलते हैं पैरेललोग्राम। ठीक है। अब नीचे आता है स्क्वायर। अब चाहे आप स्क्वायर बनाओ इसका ऐसे, तो स्क्वायर में भी क्या है ना, ये हमारे क्या होते हैं, मतलब दो हमारे ट्राइंगल्स बन सकते हैं। देखिए, और आइसोस्केल ट्राइंगल तो है ही है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर होगा काइट, क्योंकि काइट हमारी इस तरीके से बनती है। तो आप बताइए इसमें कोई मतलब इसमें ट्राइंगल में काइट बनती है ऐसे लंबी, तो इसमें 90 डिग्री का तो कोई काम है ही नहीं है, 90 डिग्री एक भी आएगा नहीं, इसलिए इसका क्या आंसर हो जाएगा? काइट। अगला देखिए, फिर से देखिए, नॉट पॉसिबल में ही दे रखा है। एक सेकेंड। जॉइन एजेस टुगेदर मेक विच ऑफ द फॉलोइंग शेप, नहीं, एक सेकेंड, इसका 24 हो जाएगा। ठीक है, 24 का ए ठीक है ना, वो काइट बनेगी नहीं, यही 4 क्वेश्चन कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, श्रद्धा मेड 2 कॉपीज ऑफ द फॉलोइंग आइसोस्केल्स राइट एंगल। अब आइसोस्केल्स राइट एंगल का मतलब ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों की इक्वल है। ये दोनों साइड कैसी हैं? इक्वल है। अब सेम ऐसा ही अगर हम बना देंगे इसके ऊपर, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? एक स्क्वायर के फॉर्म में कहलाना चाहिए, है ना? क्या कहलाएगा हमारा? एक सेकेंड, श्रद्धा मेड 2 कॉपीज ऑफ द फॉलोइंग आइसोस्केल्स राइट एंगल ट्राइंगल एंड जॉइनिंग। अच्छा, इसमें भी नॉट पूछा है, मैं कह रहा हूँ कि बना हुआ। अब आप नॉट के हिसाब से देखेंगे तो अब देखिए स्क्वायर बन सकता है हमारा, है ना, रेक्टेंगल बन सकता है और आइसोस्केल्स ट्रायंगल भी बन सकता है, क्योंकि आइसोस्केल्स ट्रायंगल उसमें है। ये पैरेललोग्राम नहीं बनेगा इसमें 90 डिग्री का, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि 90 डिग्री का पैरेललोग्राम ही होता है। राइट एंगल 90 डिग्री का हमारा राइट एंगल भी होता है, वो क्या कहते हैं, स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल होता है और एक आइसोस्केल ट्रायंगल होता है, क्योंकि उसकी दोनों साइड इक्वल होती है। दोनों साइड इक्वल भी कौन सी हो सकती है? 45 हुई, है ना। और ऐसा कुछ नहीं, बस उसमें राइट एंगल से बोल ही रखा है आइसोस्केल ट्रायंगल, तो वो तो होगा ही नहीं, वो तो सही है ना इसमें, इसलिए बोल रहा है ना, तो वो होगा। पैरेललोग्राम नहीं बन सकता हमारा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180। अगर 90 डिग्री से बड़ा, 90 से 180 से छोटा जो होता है उसको क्या बोला जाता है? ऑप्टिक एंगल। ठीक है, 90 से एबव हमने अभी अभी पढ़ा था। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है इसमें, विच शेप हैज 6 फेसेस 12 एजेस एंड 8 वर्टेक्स। इसको क्यूब बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्यूब। मैं आपको एक क्यूब बना के बता रहा हूँ कैसे बनता है क्यूब हमारा, मैं आपको समझा भी दूंगा इनको क्या क्या बोला जाता है। देखिए, इसमें बोला है 6 फेस। आप 6 फेस देखिए, एक ऊपर की साइड में, एक नीचे की साइड में। यानी कि आप अपना एक कमरा देखिए, कमरे की 4 दीवार हो गई, एक ऊपर की छत और एक नीचे का फर्श, तो उसको बोलते हैं 6 फेसेस हो गए। हम उनके 6 फेस देख सकते हैं, ठीक है, इनको तो बोलते हैं फेस। चलिए नेक्स्ट मैं और आपको समझाता हूँ। अब बोला 12 एजेस। एजेस किसको बोलते हैं? जैसे आपके किनारे होते हैं ना, ये लाइन जो बन रही है, 1 2 3 4, ये लाइन खड़ी हो गई। अब लेटी हुई लाइनों को देख लो, 1 2 3 4, 4 ही हो गई। अब जो किनारे पे भी है उनको भी गिन लो, 4 4, तो 4 4 लाइन हमारी सब तरफ है। आप अपने कमरे की डिजाइन को देख लेना इसी तरीके से। तो वो 12 ये एजेस हो गई। अब उसमें बोला 8 वर्टेक्स होते हैं। क्या होता है? 8 वर्टेक्स। वर्टेक्स बोलते हैं इनके कोनों को, ये वाला कोना, ये वाला कोना, ये वाला कोना, ये वाला कोना, ये कोना, ये कोना, ये कोना और ये कोना।
अब लगा लो कितने कोने हो गए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 और 4 8। आप अपने कमरे में देखिए कोने कितने बने हुए हैं, एक नीचे का कोना, नीचे के 4 कोने, ऊपर के 4 कोने, हो गए 8 कोने। वर्टेक्स का मतलब कोना। अब बात समझ में आ गई, मैंने आपको बिल्कुल इसको लिटरली बिल्कुल एकदम फिजिकल तौर पे भी समझा दिया है। इंटीरियर एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल एड अप टू, इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, तो ये हमारा होता है 360। ये कितना होता है हमारा 360, 360 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए उसने बोला है अ ट्राइंगल हैज़ मीजर 60 60। जब तीनों एंगल इक्वल होते हैं तो इक्विलेटरल ट्राइंगल, नाम के जैसा ही बिल्कुल उसका नाम है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, विच पॉलीगन हैज़ एंगल सम ऑफ 900। ये कह रहा है कि इसमें हमें ये बताओ कि किसका सम 900 होगा। मैं आपको एक सबसे बढ़िया एक इसका फॉर्मूला बताता हूँ, n-2 में मल्टीप्लाई कर दीजिए 180 का, और ये इक्वल है किसके 900। ये इस तरीके से, तो 180 से मैंने इसको काट दिया, कितनी बार गया 5 बार। अब n-2 इजिकल टू 5 है। अब ये बताइए n इजिकल टू 2 को हम इधर ले जाएंगे, प्लस का जाएगा तो 5 + 2, n इजिकल टू कितना आ गया 7। तो इसका मतलब इसका 7 साइड होंगी, तो 7 साइड वाले को क्या बोलते हैं हम, 7 साइड वाले को क्या बोलते हैं, 7 साइड वाले को बोलते हैं हम हेप्टागन। 7 साइड वाले को क्या बोलते हैं, हेप्टागन। नेक्स्ट नीचे वाले पे आइए 31 वाले क्वेश्चन पर क्या कह रहा है, विच ऑफ दीज शेप्स, विच ऑफ दीज शेप्स मस्ट हैव डायगोनल दैट बाइसेक्ट ईच अदर। यानी कि किसकी जो डायगोनल्स हैं जो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब है, देखिए मैं आपको बताऊं, जैसे एक हमारा रोम्बस नाम का एक फिगर होता है ना, ये ऐसे मैंने एक कर दिया, ऐसे ये कर दिया, ये दोनों क्या करते हैं आपस में बाइसेक्ट, मतलब है दोनों पार्टों को एक दूसरे को इक्वल इक्वल पार्ट में। अच्छा इसमें ऑप्शन नहीं है, नहीं तो हमारा रोम्बस भी ऐसा ही हो जाता है ना। तो बहुत सारे स्क्वायर, तो इसमें ट्रेपीजियम होता नहीं है, काइट होती नहीं है, इन ट्राइंगल होता नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा रोम्बस। इसका आंसर क्या रहेगा रोम्बस। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 पर हम आते हैं, द एंगल बिटवीन टू एडजेसेंट एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन पेंटागन। अब रेगुलर पेंटागन जो होता है उसके बीच में हमें वो बताना है कि क्या है कितने एंगल्स होते हैं, द एंगल बिटवीन टू एडजेसेंट साइड। जैसे मैं बताऊँगा आपको, मैं बताऊँ जैसे हमारा पेंटागन बनता है ऐसे, ठीक है। अब बोला है कि उसमें 2 साइड ये हमारी ऐसे होती है ना, इनके बीच का बोला है कि इसमें कितनी साइड हमारी होंगी। तो हमेशा ध्यान रखना पेंटागन में हमारी जो साइड होंगी वो कितनी होंगी 10, मतलब उसका एंगल जो बनेगा कितने का बनेगा 108 का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ये हमारे क्वेश्चन सारे क्वेश्चन ख़त्म हो चुके हैं, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर नेक्स्ट में आऊँगा आपके एलसीएम पर, है ना। एलसीएम वाले इसको भी हम फटाफट से ख़त्म करेंगे जितना जल्दी हो सके। आज हमारी इतनी वीडियो काफ़ी है। चलिए थैंक यू। अगर और जिन जिन को भी ज़रूरत हो उनको शेयर करिए, उसको सब्सक्राइब करके रखें, नोटिफिकेशन ऑन करके रखें, जैसे कि मैं नई वीडियो डालूँ तो तुरंत वो आप तक पहुँच सके। चलिए थैंक यू।